बात करेंगे सन है गुल प्लाजा के बाद इस्लामाबाद के फायर फाइटर सिस्टम को अपग्रेड करने का फैसला। जराये के मुताबिक चीन से जदीद आलात और टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल 20 फायर गाड़ियां लेने का मुआहिदा तय पाया है। तमाम खाली पोस्टों पर फायर फाइटर्स को भर्ती करने का भी फैसला किया गया है। मजीद बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आगाह कीजिएगा, शहर इक़्तिदार के फायर फाइटिंग सिस्टम को कैसे अपग्रेड किया जाएगा? देखिए, अगर वफाकी दारुल हुकूमत की आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 25 लाख से जायद की आबादी है, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जाए तो 20 गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त फायर ब्रिगेड की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से 10 गाड़ियां वो हैं जो VVIP मूवमेंट या मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो तैनात रहती हैं, जिनमें से एक गाड़ी जो है वो ऐवान सदर, एक वज़ीर आज़म हाउस में और एक पार्लियामेंट हाउस में तैनात रहती है। इसी तरह से एक जो है वो रवात के मकाम पर होती है और एक सेंटर जो G5 में बनाया गया है फायर फाइटर का, वहां पर एक गाड़ी तैनात रहती है। इसी तरह से 26 नंबर चुंगी पर भी गाड़ी रहती है तैनात। 10 गाड़ियां जो है वो अवामुन्नास के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। किसी भी कोई सानिया हो जाए, आग कहीं पे लग जाए तो उसको बुझाने के लिए सिर्फ महज 10 गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जिनको फौरी तौर पर मूव किया जाता है। अब CDA ने यह फैसला किया है कि अपग्रेडेशन जो है वो फौरी तौर पर की जाए और अपग्रेडेशन इस तरह से की जाएगी कि पहली फुर्सत में चीन के साथ मुआहिदा किया गया है, जिसमें 20 नई गाड़ियां जो है फायर फाइटर्स की वो मंगवाई जाएंगी, जो जदीद आलात से जो है वो लेस होंगी। और इसके साथ साथ जो खाली सीटें हैं जिसके ऊपर फायरमैन जो है, फायर फाइटर जो है, उनको भर्ती किया जाना है। भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग जो है वो पंजाब रेस्क्यू 1122 से करवाई जाएगी। ये हुकूमत की जानिब से और CDA की जानिब से फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में अगर बात की जाए तो रेस्क्यू 1122 से उन भर्ती हुए एहलकारों की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे यासिर मलिक, आपका बहुत शुक्रिया।